हाय जूही, हाउ आर यू? हेलो सर। सो जूही, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप प्लेटफॉर्म पे आए। इस जूम मीटिंग के लिए आपने अपना टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये टॉपिक आप ही से रिलेटेड होगा, आपके कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफाइल से रिलेटेड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I am Juhi Bhatia and I have All India rank 6 in CS Executive. And other than that, I am pursuing Chartered Accountancy course and I am looking forward to do ACCA as well. ओके, सो इतना सब कुछ एक Yeah. साथ कैसे, मतलब अभी आपने कंपनी सेक्रेटरी आई थिंक क्लियर किया था, राइट? जी। कंपनी सेक्रेटरी में आपका रैंक था AIR 6 आई थिंक। यस यस AIR 6। ओके, सो AIR 6 बहुत मैटर करता है, तो कंपनी सेक्रेटरी कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड कुछ आप बता सकते हैं? एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा है उसके साथ। एक्चुअली ऐसा बोलना चाहिए कि जैसे मतलब मेरे फेलियर्स को एक तरीके से राह मिल गई हो, क्योंकि मैंने सीए में बहुत फेलियर्स फेस किए हैं। अपना बेस्ट दिया पढ़ाई में, जितना मुझे टाइम मिला उसमें। AIR 6 रैंक हासिल करना भी बहुत बड़ी बात है, और आपने इस चीज़ को अचीव किया, ये बहुत बहुत ही बड़ी बात है। तो जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, आप बता सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? व्हाट इट्स अबाउट बेसिकली, इससे रिलेटेड क्या जॉब्स आती हैं, क्या इनके सैलरी पैकेज होता है, उसके रिलेटेड। सर स्टार्ट करते हैं। सीएस एक तरीके से लीगल एडवाइजरी होता है ओके। कंपनी के लिए। जो ओके। सारे लॉ से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कंपनीज एक्ट तो स्टैम्प एक्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ओके। तो जितना भी लॉ से रिलेटेड कंप्लायंसेस होते हैं, काम होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं और बोर्ड्स को एडवाइस करना होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ये सारा काम सीएस का होता है। ओके, एंड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इस कोर्स का? मान लीजिए किसी ने बीकॉम की है या बीए की है, तो कौन से वो पर्सन होंगे जो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते देखिए, दो तरीके हैं इस कोर्स को ऑप्ट करने के। सबसे पहला है 12th क्लास अगर आपने कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं सीएस एंट्रेंस टेस्ट देकर। हैं? ओके। और दूसरा रास्ता है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी फील्ड में एक्सेप्ट फॉर फाइन आर्ट, तो आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम एग्जीक्यूटिव लेवल। वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तो आपने बता दिया, इसके अंदर जो बच्चे जाते हैं जिनके मतलब स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है कंपनी सेक्रेटरी की? देखिए, स्टार्टिंग का 40,000 पर मंथ मिलता है अगर किसी ने ट्रेनिंग वगैरह सारी कंप्लीट कर रखी है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके। तो के बाद में ऐसे भी कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो एक साल में 10 लाख कमाते हैं, 20 लाख कमाते हैं, 1 करोड़ तक भी कमाते हैं। तो इट ओके, डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल। तो कोर्स का स्कोप नहीं होता है, बंदे का स्कोप होता बंदे का है। स्कोप होता है, बिल्कुल सही। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, वेरी करेगा, हाँ आपकी जी। खुद की कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करेगा, और आई थिंक टाइम पे भी डिपेंड करता है। अब आपने स्टार्टिंग करते ही आप सोचो कि मुझे 10 लाख का पैकेज मिल जाए, हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो मिल जाए, बट फिर भी टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इस चीज में। आई अंडरस्टैंड। हाँ। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपने क्लियर कर दी कि एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है कंपनी का, बट इसके लिए कोई स्किल सेट बेसिकली चाहिए होता है इस काम के लिए, कंपनी सेक्रेटरी के लिए? सबसे पहला स्किल सेट किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए चाहिए होता है हार्ड वर्किंग और गुड मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपकी। आप फेल हो जाते हो, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको काम के दौरान भी ऐसे बहुत सारे आई वुड से इंस्टेंसेस आएंगे कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा। कम्युनिकेशन पावर बहुत मैटर करती है और एक आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होने चाहिए। बिल्कुल सही। या दैट्स तो मतलब ये चीजें आपके इट। पास होनी ही चाहिए एटलीस्ट, कि आप स्ट्रेस ले सको, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तो आई थिंक स्ट्रेस लेना आना चाहिए क्योंकि कंपनी में हाँ काफी कुछ बिल्कुल। चलता रहता है। ओके, एक और क्वेश्चन है, विच अपॉन इलेक्टिव सब्जेक्ट शुड आई टेक इन कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम? कुछ मतलब आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना इलेक्टिव, कि आपको ये चूज करना जी है, जी। ये चूज करना है। सब्जेक्ट्स का देखिए, इसके भी दो क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला कि आपका क्या इंटरेस्ट है। आपका ओके। बैंकिंग में जाने का इंटरेस्ट है तो आप वो चुन सकते हैं। आपका इंसॉल्वेंसी के मैटर्स में जाने का इंटरेस्ट है तो आप वो चुन सकते हैं। और दूसरा एक और भी तरीका है, कि स्कोरिंग डिग्री कौन आनी सा सबसे चाहिए। ज्यादा है मार्क्स के हिसाब से, तो सबसे अच्छा इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस है। ओके, इंसॉल्वेंसी लॉ एंड हाँ। प्रैक्टिस। ओके। सबसे मेन और सबसे या बेसिक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है, शायद आपके भी आया होगा कभी ना कभी, सीए और सीएस में डिफरेंस क्या है और कौन सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ? देखो, पर्सन टू पर्सन आई थिंक वेरी करेगा, बट फिर भी आप एक बताइए इसके बारे में। बेसिक ऐसा है कि आपको अकाउंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है कि आपको लॉ में ज्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा, एक ड्यूरेशन का भी डिफरेंस है। सीएस जनरली 3 साल में खत्म हो जाता है। प्यारी बात मुझे सीएस की ये लगती है कि इसमें जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल लेवल देने से पहले आर्टिकलशिप करें, ट्रेनिंग जो होती है वो करें। ओके। आप पहले सारे पेपर क्लियर कर लें, फिर आप हम्म। अपनी ट्रेनिंग कर लें, फिर आप अपना जॉब कर लें। मुझे ये सबसे अच्छा लगता है, जो ओके। कि सीए में
ऐसा नहीं है। सीए में पहले 3 साल की आप ट्रेनिंग करो, फिर जाके आपको फाइनल पेपर देने मिलेंगे। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस का आपने आंसर दिया बखूबी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पार्ट 2 भी जरूर आएगा जिसमें आपसे और भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। बिल्कुल सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच।